चित्रा त्रिपाठी जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा पत्रकार घोषित करने की कोशिश कर रही थी, इन्हें चित्रा त्रिपाठी को कुछ देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने ऐसा आईना दिखाया कि इनका सारा का सारा घमंड चूर चूर होकर बिखर गया। दरअसल हुआ यूं कि चित्रा त्रिपाठी जो अभी हाल फिलहाल में आज तक चैनल को छोड़कर निकली है और एबीपी चैनल जाकर ज्वाइन कर लिया, और इसकी जानकारी चित्रा त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बाकायदा दी, आधिकारिक तौर पर दी, और कुछ लोगों ने उन्हें बधाइयां दी और कुछ लोगों ने इस बीच में उनसे कई सवाल भी किए। इस बीच में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की यूजर ने चित्रा त्रिपाठी से कुछ 2 तस्वीरें शेयर करते हुए एक सवाल पूछा, और ये सवाल चित्रा त्रिपाठी को इस कदर चुभ गया कि चित्रा त्रिपाठी ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख डाला। और ये इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें चित्रा त्रिपाठी अपनी खूबियों का बकायदा बखान करती नजर आ रही हैं, और जो सवाल पूछा गया था उसका ऐसा मान लीजिए कि उस सवाल के जवाब का कोई अंश मात्र आपको नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए जिसमें सोशल मीडिया यूजर ने चित्रा त्रिपाठी से एक चुभता हुआ और एक करारा सवाल पूछा। निगार परवीन, इन्होंने चित्रा त्रिपाठी से पूछा, आज तक छोड़कर एबीपी गई चित्रा को टीआरपी चाहिए वरना यहां भी नौकरी से निकाली जाएंगी। हेडलाइन पढ़िए, थूक जिहाद करोगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। जिहाद शब्द सिर्फ इसलिए जोड़ दिया ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। तो चित्रा मैडम तेलंगाना में कालूराम आइसक्रीम में वीर्य मिलाकर खिला रहा था, उसे क्या कहोगी? और बकायदा उन्होंने चित्रा त्रिपाठी के 2 पोस्ट शेयर किए, जिसमें उनके एक एबीपी न्यूज का ही एक पोस्ट था, जिसमें एक पोस्ट के अंदर लिखा है, थूक जिहाद करोगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं, चित्रा त्रिपाठी के साथ जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वहीं दूसरी पोस्ट जो है उनकी इंडिया टुडे की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, आइसक्रीम विक्रेता को हस्तमैथुन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, इंडिया टुडे। इन्होंने एक इनकी आज तक की एक जो है वो पोस्ट शेयर की, और अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज चैनल ज्वाइन किया है उसकी पोस्ट शेयर कर दी। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो मोहतरमा इन्होंने चित्रा त्रिपाठी से एक सवाल पूछ लिया कि आप ये थूक जिहाद जो है ये क्यों लगा रही हैं? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या जो आप इतनी अपनी जो ये दुकान चला रही हैं वो क्या चल नहीं पाएगी? और जिस कारण से आप आज तक से निकाली गई हैं, क्या उसी कारण से फिर आपको ये डर है कि आप क्या इस चैनल से भी निकाली जाएंगी? ये एक साधारण सवाल पूछा गया था। अब चित्रा त्रिपाठी ने किस तरीके का लंबा चौड़ा जवाब दिया है, जरा एक बार आप वो भी सुनिए। चित्रा जी कहती हैं, बीते 18 सालों में चित्रा त्रिपाठी ने हर जगह अपनी शर्तों पर नौकरी की है, लोगों का प्यार मिला, उन्होंने मुझे देश का बड़ा पत्रकार बना दिया। एक छोटे से शहर की बेहद सामान्य परिवार की लड़की एबीपी न्यूज जैसे चैनल में वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गई, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही। जिस दिन आज तक छोड़ा था उस दिन सुबह से लेकर रात तक 10 घंटे की एक ही दिन में एंकरिंग की थी, जो मेरा पैशन है। मेरा शो लगातार टीआरपी का नंबर 1 शो रहा है। आज तक के लोग मेरा बहुत सम्मान और प्यार करते हैं। जीवन में किसी भी व्यक्ति को बड़े मौके हमेशा नहीं मिलते, जब मिले तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखकर उसे स्वीकार करना चाहिए। आप एक महिला हैं, दूसरी महिला से जले मत, बल्कि बराबरी करने के लिए मेहनत करें। इस ट्वीट की शुरू की 2 लाइन आप हटा दें, वरना एक बड़े चैनल की एंकर की छवि खराब करने के लिए मैं आप पर लीगल कार्रवाई करूंगी। मुझे नौकरी से कहां निकाला गया है, मेरे बारे में इस तरह की बातें करके किसके इशारे पर आप मुझे बदनाम कर रही हैं? माफी मांगे, ट्वीट डिलीट करें, वरना अपने ऊपर लीगल कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अरे बाप रे, देखिए चित्रा त्रिपाठी ने सीधे कह दिया कि आप मुझे बदनाम कर रही हैं, अगर आपने ये शुरू की 2 लाइनें नहीं हटाई तो मैं आप पर लीगल कार्रवाई करूंगी। तो लेकिन यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी जी सीधे सीधे लीगल तरीका अपनाने की धमकी तो दे रही हैं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी जी के उन शोज का क्या जिसमें वो एक कहा जाए कि बकायदा सो कॉल्ड अपना प्रोपेगेंडा चलाती हैं, दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमानों का डिबेट कराती हैं, और इन्हीं डिबेट से कुछ युवा, कुछ लोग इस कदर उनकी जो सोचने समझने की शक्ति जो है ना
वो नष्ट हो जाती है और इस रूप में कुछ ऐसे युवा निकलकर सामने आते हैं जिन्हें धर्म के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, धर्म के आगे वो अंधे हो जाते हैं। और ऐसा ही एक आपको उदाहरण जो है वो देखने को मिला होगा कि किस तरीके से बहराइच के अंदर एक 22 साल का युवक जो है वो मारा जाता है। इस धर्म की जिस तरीके से धर्म के नाम पर ये पूरा का पूरा खेल रचा जाता है, ऐसे युवाओं के दिल में और कहें कि जहन में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? किससे ये सवाल पूछा जाए, ये बताइए। और अब जब चित्रा त्रिपाठी ने ये पूरा पोस्ट किया है तो इस पर वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है ना, जरा एक बार आप वो भी देखिए। ये भी बाकायदे से सुनने और समझने वाली बात है कि चित्रा त्रिपाठी जी जो इतना लंबा चौड़ा पोस्ट करके अपनी कहा जाए कि अपनी तारीफें करते नहीं थक रही हैं, उनको वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो देखिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने पोस्ट करते हुए लिखा, देश की बड़ी पत्रकार, और 2 इमोजी इसके साथ इन्होंने लगाई हैं। इसमें बोला, किसने बोला, फिर क्वेश्चन मार्क, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, जिसका मतलब है कि अपने मियां मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं होती। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप भैया अपनी मुंह से अपनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? अगर आप में इतनी अच्छी चीजें हैं, इतनी अच्छी आप में काबिलियत है, तो आपकी तारीफ करने के लिए तो लोग आएंगे। आपको खुद से अपने बारे में बताने की क्या जरूरत है इतना ज्यादा? पंकज मिश्रा जी ने लिखा है, जो व्यक्ति खुद को 3rd पर्सन में संबोधित करे वो प्रचंड घमंडी और आत्ममुग्ध होता है। उसकी अहमानियता उसे बंद दिमाग और कूड़मगंज बना देती है। मसलन ये मोदी है, मोदी टाइप वक्तव्य, इसे जितनी जल्दी त्याग दोगी उतना मनुष्य बन सकोगी। ये मात्र एक सलाह है, मानो या ना मानो। वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार जी लिखते हैं, किसी चैनल में काम करना या किसी पद पर पहुंचना अपने आप में काबिल पत्रकार होने की पहचान नहीं है। सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत जैसे घृणा के सौदागरों के साथ फ्लोर तक शेयर करना शर्मिंदगी की बात है। ये जताता है कि आप में और चूरन बेचने वाले में कोई अंतर नहीं है। ये शर्मनाक है। तो देखिए, ये कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे जिस पर जो चित्रा त्रिपाठी ने अपनी पोस्ट की उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप हर चीज को एक ही धर्म के चश्मे से देखने का काम क्यों करते हैं? अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो गलत करने वाले में धर्म कहां से आ जाता है? गलत करने वाला कोई किसी विशेष धर्म का नहीं होता, गलत करने वाला इंसान होता है। और उस इंसान को किसी जाति विशेष में, किसी धर्म विशेष में बांटना, ये कहीं से कहीं तक कहा जाए कि पत्रकारिता के उसूलों में नहीं है और ये पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ है। सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए, जो लोग ये कहते हैं, जो ये दंभ भरते हैं कि देश के हम स्टार एंकर्स हैं, देश की पत्रकारिता हमारे बलबूते चल रही है, देश को सच दिखाने का काम हम कर रहे हैं, 24 आवर्स आपकी सेवा में हम बैठे हुए हैं, तो ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि, और ये लोग इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते कि जो आप बोलते हैं कि आपकी पत्रकारिता के चलते देश के सामने सच आ रहा है, तो ये कौन सा सच सामने आ रहा है कि विश्व में हमारी पत्रकारिता का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और अब तो सोचिए, पत्रकारिता का स्तर कुछ इस कदर गिर गया है कि भारत ने पत्रकारिता के स्तर पर जो अपनी रैंकिंग स्थापित की है वो 159वें नंबर पर है। सोचिए, अगर इतना ही ज्यादा हमारे देश के अंदर जो पत्रकार है इतने ही ज्यादा ईमानदार थे, तो हमारे देश के अंदर जो ये पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो है एक घर में काम करने वाली एक नौकरानी का है, जो एक लंबे वक्त से एक परिवार के अंदर काम कर रही थी और उसके बाद ही पता चलता है कि वो किस तरीके से खाने के अंदर, उस परिवार के लोगों के खाने के अंदर अपना पेशाब मिलाती थी और उसके बाद लगभग 7-8 सालों तक उन्होंने उस पेशाब को उनके खाने में मिलाकर, उन घरवाले के खाने में मिलाकर उनको खिलाया और जिसके कारण उन लोगों का लीवर तक खराब हो गया। और उस लड़की का, वो जो महिला, माफ करिएगा, जो महिला है उनका नाम रीना है। और अब यहाँ पर अब कुछ लोग इस चीज़ पर ये बात कर रहे हैं कि जो लोग
ये बात करते हैं, थूक जिहाद की बात करते हैं, ये या और अन्य जिहादों की बात करते हैं, तो अब ये लोग इस चीज़ पर क्या कुछ बोलेंगे। अब जब एक महिला जिसका नाम रीना है और उसने इस तरीके का घिनौना कृत्य किया है, तो इस पर जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनकी जुबानों पर चुप्पी क्यों आ गई है, इस पर कोई बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अगर यही यहाँ पर रीना की जगह रेशमा होता तो शायद एक बहुत बड़ी स्टोरी भी बन जाती कि देखिए किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। इस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो देखिए। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि रीना की जगह रेशमा होती तो मीडिया और बीजेपी की ज़ॉम्बी सेना आसमान सर पर उठा लेती, नफरत की उल्टियां करती, मगर यह हरकत तो रीना ने की है। गाजियाबाद में घरेलू सहायिका रीना रसोई के बर्तन में टॉयलेट करती पकड़ी गई। वो यूरिन वाले बर्तन में ही आटा गूंथकर पूरे परिवार को रोटियां खिलाती थी। शक होने पर रसोई में मोबाइल फिट करके वीडियो बनाई गई और रीना को रंगे हाथ पकड़ा गया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसे गलत करने वाले लोगों के बीच में धर्म कहाँ से आ जाता है, धर्म विशेष कहाँ से आ जाता है। जो गलत करने वाला व्यक्ति है उसको लेकर अगर वो किसी विशेष धर्म से है तो उसको लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे, जवाब उसके तलाशे जाएंगे। लेकिन वही अगर किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति है तो उस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस पर क्यों सवाल नहीं करता, वो क्यों सवाल नहीं पूछता। क्या सिर्फ अब मेन स्ट्रीम मीडिया का एक ही मकसद रह गया है कि धर्म विशेष के नाम पर जहर उगलना, लोगों के अंदर जहर भरना? एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।